आज का हमारा प्रश्न है, जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई हो या अकाल मृत्यु हुई हो, उनकी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? इसके उत्तर के जवाब में गरुड़ पुराण से मैं आपको प्रमाण देता हूं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है या असमय मृत्यु हुई है या जिनका विधिवत तरीके से दाह संस्कार नहीं हुआ है या विधिवत तरीके से पिंड आदि दान नहीं हुए हैं या कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए जिनका सही तरीके से दाह नहीं हुआ है या जिनकी अस्थियां गंगा आदि नदी में प्रवाहित नहीं हुई हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए जो सबसे श्रेष्ठ साधन बताया गया है, गरुड़ पुराण के अंतर्गत प्रेत स्वयं कहता है कि अकाल मृत्यु वाले की बिना नारायण बलि के मुक्ति नहीं होती है, वह सदगति को प्राप्त नहीं होता है। तो प्रेत की मुक्ति का सबसे बड़ा साधन गरुड़ पुराण में नारायण बलि बताया गया है। नारायण बलि करने से जो जीव आत्मा है वह प्रेत योनि से मुक्ति होकर नारायण के धाम को चली जाती है। अब जिन लोगों का विधिवत तरीके से दाह संस्कार नहीं हो पाया है, उनके लिए विशेष रूप से गरुड़ पुराण के अनुसार या अंत्येष्टि कर्म के अनुसार विधिवत तरीके से पलाश विधान कर उसका दाह करना चाहिए। पलाश का अर्थ होता है जिस जीव की मृत्यु हुई है उसके स्वरूप का एक विशेष प्रकार से पुतला बनाकर विधिवत तरीके से उसमें उसे आवाहित कर बुलाकर उसका दाह संस्कार करना चाहिए और उसके बाद सारे जो कर्म होते हैं वह करना चाहिए। नारायण बलि कर्म को करना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि वह भगवान के धाम को जाएं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार सबसे ज्यादा आवश्यक है नारायण बलि। बिना नारायण बलि के अकाल मृत्यु वाले को गति मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। विशेष रूप से समय समय पर पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। और जिन लोगों की कोरोना में या अकाल मृत्यु होती है, उनके निमित्त गति और मुक्ति के लिए श्राद्ध दान आदि कर्म विशेष रूप से कहे गए हैं। जय महाराज।